राधे राधे फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गृह वास्तु लक्ष्मी में। फ्रेंड्स, कल है अधिक मास का आखिरी प्रदोष व्रत। जाने पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और उपाय। अधिक मास का आखिरी प्रदोष व्रत 13 अगस्त को रखा जाएगा। ये रवि प्रदोष व्रत होगा। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जानिए अधिक मास प्रदोष व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और उपाय। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 प्रदोष व्रत आते हैं, लेकिन जिस साल अधिक मास लगता है उस साल 26 प्रदोष व्रत आते हैं। ये व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए खास माना जाता है। खास बात यह है कि इस बार अधिक मास भगवान शिव के प्रिय महीने सावन में लगा है, जिस वजह से इस बार सावन में 2 नहीं बल्कि 4 व्रत पड़े हैं, जिनमें से सावन का तीसरा प्रदोष व्रत 13 अगस्त को रखा जाएगा। जानिए अधिक मास के रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और उपाय। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 13 अगस्त की सुबह 8:19 से शुरू हो जाएगी और इसकी समाप्ति 14 अगस्त की सुबह 10:25 पर होगी। ऐसे में प्रदोष व्रत 13 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त शाम 7:08 से लेकर रात 9:22 तक रहेगा। अब हम आपको रवि प्रदोष व्रत की पूजन सामग्री के बारे में जानकारी देंगे। जल से भरा हुआ कलश, सफ़ेद पुष्प, पुष्पों की माला, धूप बत्ती, घी का दीपक, सफ़ेद वस्त्र, आकड़े का फूल, सफ़ेद मिठाइयाँ, सफ़ेद चंदन, कपूर, बेलपत्र, धतूरा, भांग, हवन सामग्री, आम की लकड़ी आदि सामग्रियाँ एकत्रित कर लें। अधिक मास प्रदोष व्रत की पूजा विधि। रवि प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं और स्नान कर शुद्ध कपड़े पहनकर भगवान शिव जी की पूजा करें। फिर पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। फिर पूरे दिन निराहार रहें। व्रती शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। फिर 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजन की सामग्री एकत्रित कर लें। एक कलश में शुद्ध जल भर कर रख लें। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी की विधि विधान से पूजा करें और ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान के बाद रवि त्रयोदशी व्रत की कथा सुने या सुनाएं। कथा खत्म होने के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार स्वाहा मंत्र से आहुति दें। अंत में शिव जी की आरती करें। सभी को प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन ग्रहण करें। ध्यान रहे कि भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का ही उपयोग करें। अब हम आपको अधिक मास प्रदोष व्रत का उपाय बताएंगे। अधिक मास प्रदोष व्रत का दिन रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए इस दिन शिव का जलाभिषेक करें। इसके लिए अभिजीत मुहूर्त को चुनें। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब हम आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे। रवि प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया।
बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। रवि प्रदोष व्रत की कथा संपन्न हुई। ओम नमः शिवाय।